तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस लड़के को देखते हैं और वहाँ पर कुछ क्यूट से क्रीचर आ जाते हैं। फिर वो सभी उस लड़के को तांजिरो की कोर के पास लेकर जाते हैं। तो वो लड़का कहता है, मैं तो इसे डिस्ट्रॉय करने वाला था ना, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। और वो लड़का तांजिरो की अच्छाई देखकर रोने लग जाता है। वहीं तांजिरो अपनी गर्दन काट कर मर जाता है और रियलिटी में वापस आ जाता है। फिर वो नेजुको को देखकर उससे पूछता है, नेजुको क्या तुम ठीक हो। फिर कुछ देर बाद तांजिरो देखता है वहाँ पर सभी सो रहे थे और कुछ बच्चों ने उनके हाथ से अपने हाथ बांधे थे। फिर तांजिरो को अपने टिकट में से डीमन के ब्लड की स्मेल आती है और उसे पता चल जाता है कि उन पर ये ब्लड डीमन आर्ट उस टिकट की मदद से किया गया था। जिसके बाद तांजिरो नेजुको से कहता है, क्या तुम इन सब की रस्सी भी जला सकती हो। तो नेजुको ऐसा ही करती है और तांजिरो उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी नहीं उठता है। फिर वो सभी बच्चे नींद से जाग जाते हैं और तांजिरो पर अटैक करने लगते हैं। फिर वो बच्चे कहते हैं, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, अब हमें अच्छे सपने नहीं आएंगे। फिर तांजिरो उन सब बच्चों को मारकर उन्हें बेहोश कर देता है, लेकिन जो बच्चा तांजिरो के सपने में था वो तांजिरो पर अटैक नहीं कर रहा होता है। फिर तांजिरो अकेला ही उस डीमन से लड़ने के लिए जाने लगता है और डीमन की स्मेल से तांजिरो को पता चल जाता है कि वो डीमन ट्रेन की छत पर है। फिर तांजिरो भी ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है और वो डीमन तांजिरो को देखकर कहता है, आखिर तुम अपने सपने से जाग कैसे गए, क्या मैंने तुम्हें सही सपना नहीं दिखाया, क्यों ना मैं इस बार तुम्हें तुम्हारे फादर का सपना दिखाऊं। तभी एनमू तांजिरो की इयररिंग्स देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एनमू कहता है, ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब मैं इसे मार दूंगा और मास्टर खुश हो जाएंगे। तभी तांजिरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की 10th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन एनमू अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और तांजिरो को सुला देता है, लेकिन तांजिरो दोबारा से नींद से जाग जाता है। ये देखकर एनमू हैरान रह जाता है और वो तांजिरो को बार बार सपनों में भेजता रहता है, लेकिन तांजिरो हर बार जाग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सपने में जाता है वो खुद को मारकर दोबारा से हकीकत में वापस आ जाता है। फिर एनमू सोचने लगता है, बार बार खुद को मारना इतना भी आसान नहीं है, कहीं इस बच्चे का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। धीरे धीरे तांजिरो उसके पास आते जा रहा था तो वो तांजिरो को एक डरावना सपना दिखाता है, जिसमें तांजिरो के घर वाले उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्योंकि वो उन्हें मरने के लिए छोड़ गया। फिर तांजिरो के फादर उससे कहते हैं, तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए, तुम तो एकदम बेकार निकले। फिर तांजिरो की मदर कहती हैं, उस दिन तुम्हें मरना चाहिए था, लेकिन तुम तो हमें अकेला छोड़कर भाग गए। फिर तांजिरो उस सपने से भी बाहर आ जाता है और वो कहता है, मेरी फैमिली कभी ऐसा नहीं बोलेगी, और वो गुस्से में एनमू की गर्दन अलग कर देता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है, आखिर ये इतनी आसानी से कैसे मर गया, क्या ये उससे भी ज्यादा कमजोर था। लेकिन उसे पता चलता है उस डीमन ने अपने शरीर को पहले ही ट्रेन से जोड़ लिया था और तांजिरो ने उसका असली गला नहीं काटा है। फिर वो पूरी ट्रेन में खुद को फैलाने लगता है ताकि वो ट्रेन में हर एक इंसान को खा सके। फिर वो कहता है, इस ट्रेन में 200 लोग हैं, क्या तुम अकेले उन्हें मेरा खाना बनने से बचा पाओगे, कुछ देर में वो सब भी मेरे शरीर का हिस्सा बन जाएंगे, क्या तुम अकेले ये सब रोक पाओगे। तभी तांजिरो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेन के अंदर गायब हो जाता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 डिब्बों को बचा सकता हूँ। फिर वो कहता है, रेंगोकू, इनोसुके, जेनित्सु, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से जाग जाओ। तभी इनोसुके नींद से जाग जाता है और वो उस डीमन को काटना शुरू कर देता है। फिर इनोसुके कहता है, लॉर्ड इनोसुके हाशिबिरा आ चुके हैं, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।